हेन साधु मुखे जबे सुनी एक नाम, वैष्णव बलिया तारे करीब प्रणाम। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, जो ऊपर साधु के लक्षण बताए गए, कौन से लक्षण बताए गए? तृणादपि सुनीच तरोरिव सहिष्णु अमानि मानद कीर्तनीय सदा हरि, ये लक्षण बताए गए। इस प्रकार के अर्थात जो साधु के लक्षण बताए गए, ऐसे साधु के मुख से जब मैं एक कृष्ण नाम सुनता हूं तो मैं उसे वैष्णव समझकर प्रणाम करता हूं। तृणादपि सुनी तरोरिव सहिष्णु अमानि मानद, ये जो साधु होगा ये भाव भक्त से कम नहीं होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन हरि का कौन कर सकता है? जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। जब आत्मा की वृत्ति जागृत हो जाती है तभी वो सब समय कीर्तन कर सकता है। जब तक जड़ धर्म में प्रतिष्ठित है तब तक सब समय चाह कर भी कीर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ धर्म उसको परेशान करते ही रहेंगे। कभी इंद्रियों की वृत्तियां, कभी मन की वृत्ति, कभी बुद्धि, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 3 प्रकार के ताप, करने ही नहीं देंगे, करोगे क्या? अभी सबकी बात तो छोड़ो, कुछ साधक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भजन करें, लेकिन संभव ही नहीं है। कम से कम 6 घंटा तो सोना पड़ेगा, अगर नहीं सोएंगे तो कथा में नींद आती रहेगी, कीर्तन में नींद आएगी, हरि नाम करते हुए सो जाएंगे। अब जबरदस्ती उठ करके टहलने लगा, फिर कब तक टहलेगा? पैर थक जाएगा, पैर थक जाएगा, फिर बैठेगा या लेटेगा तो फिर हरि नाम नींद आ जाएगी। तो ये शारीरिक जो धर्म है, जब तक शारीरिक वृत्तियां काम करेंगी तब तक सब समय हरिनाम करेगा क्या? संभव नहीं है उसकी। इसलिए ये साधारण व्यक्ति के लिए बताया नहीं गया है। हेन साधु मुखे जबे सुनी एक नाम, एक नाम भी ऐसे साधु के मुख से हरे कृष्ण ऐसे बोल दिया उसने, उसको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। शुद्ध भक्त है ये, क्योंकि ऊपर बताया है ना इसमें, हेन साधु मुखे जबे, ऊपर जो बताया, ऊपर क्या बताया था? यही बताया था, कृष्ण एक शरण होना चाहिए, और तृण हईते हीन बलि आपना के जाने, सहिष्णु तरु न्याय आपना के मान, निजे तमानी आर सकले मानत, तार मुके कृष्णाम कृष्ण रति प्रद। ऐसा जो नाम है वो कृष्ण रति प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। ऐसा नाम जो ऐसा व्यक्ति नाम करता है, क्योंकि ये जो नाम कर रहा है ये शुद्ध नाम है, इसलिए शुद्ध नाम जिस किसी के मुख से एक बार भी उच्चारण होता है उसको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अधिकार के अनुसार बताया गया, 3 प्रकार के अधिकारी बताए ना, जिसके मुख से कभी कभी कृष्ण नाम निकलता है, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है, और जिसके मुख से नाम निकल, उसको देखने से ही दूसरों के मुख से भी नाम निकलने लगता है। ऐसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम के लक्षण बताए गए हैं। तो इस प्रकार के जो साधु हैं, वैष्णव बलिया तारे करीब प्रणाम, वो वैष्णव है। वैष्णव मतलब शुद्ध भक्त है। जैसे वैष्णव कहने से वैष्णव आवास को नहीं बोला जाता है, शुद्ध वैष्णव को ही बोला जाता है। तारतम्य होता है, देखना पड़ता है प्रसंग में क्या बात हो रही है, उसके हिसाब से शब्द का अर्थ लिया जाता है। का मतलब कनिष्ठ वैष्णव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वैष्णव से जगत गुरु जगतेर बंधु, वैष्णव जगत गुरु हैं। जगत गुरु अर्थात जगत को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने वाले। गुरु का कार्य क्या होता है? वैष्णव ही जगत गुरु है। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु शब्द बना 2 शब्दों से मिलकर, गुकारस्तु अंधकार स्यात् रुकारस्त निरोध का, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को हृदय में प्रकाशित करते हैं, ये गुरु हैं। ऐसा कौन कर सकता है? जिसके स्वयं के हृदय का अंधकार गया नहीं,
वो दूसरे का अंधकार दूर कैसे करेगा? इसलिए पहला अपना अंधकार तो जाना चाहिए। और अपना अंधकार क्या है? अज्ञान, अविद्या ही अंधकार है। और अविद्या क्या है? अपवित्र को पवित्र समझना। मतलब ये शरीर अपवित्र है, कफ, वात, पित्त, मल, मूत्र, रक्त, ये सब इसके शोभा है। ये सब भरे हुए भीतर पैकेटों में। हमारे अंदर भगवान ने अलग अलग पैकेट बना बना करके भीतर डाल रखे, उसमें यही सब माल भरा हुआ है। इतना अपवित्र शरीर है, इसी को सारे दिन सजाते, बढ़िया सेंट लगाना, क्रीम पाउडर लगाना, शैम्पू लगाना, साबुन लगाना, फिर उससे भी जब और जी नहीं भरता ब्यूटी पार्लर भी जाना। किसको सजा रहे हैं? ऊपर से जो पैकेट है, भीतर में क्या माल? भीतर में इतना घटिया माल है, अगर वो बाहर आ जाता है तो इतनी दुर्गंध आती है कि वो देखा भी नहीं जाता, भागने की इच्छा होती है वहां। ऐसी अपवित्र वस्तु को पवित्र मानता है, अनित्य को नित्य मानता है। अर्थात ये शरीर अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, उसी के लिए दिन रात लगा हुआ है, जैसे यही नित्य वस्तु है। अनात्म को आत्मा, अनात्म मतलब ये शरीर से संबंधी वस्तुएं, लोग, धन दौलत, पुत्र परिवार, जगत, कार, बंगला, गाड़ी, ये सब अनात्म है। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं, इनको ही अपना मानता है। और जो विष्णु है उनको कुछ नहीं मानता। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ गति है वो। जो आत्म वस्तु है विष्णु, उसके बारे में सोचता ही नहीं है, उसकी ओर देखता भी नहीं है। तीन हो गई अविद्या। अपवित्र को पवित्र, अनित्य को नित्य, अनात्म को आत्म, और दुख को सुख समझना। जगत दुखालयम है, कितना दुख भरा हुआ है इसमें, और इसी को सुख मानता है। बहुत बढ़िया, मेरा सब बढ़िया। बेटा इंजीनियर है, बेटी की शादी हो गई है, कोई टेंशन नहीं, सरकारी पेंशन मिल रही है, आराम से मर सकता हूं। ऐसे करके दुख को ही सुख मान रहा है जगत के। फिर जब तीन आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप फिर तब चलाते, फिर तड़पता है। तो ये जो अविद्या है यही अंधकार है। इस अंधकार को दूर कौन कर सकता है? जो इस अंधकार से निकल गया हो बाहर, और वही है गुकारः, अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले वो गुरु हैं। इसलिए वैष्णव, अभी कौन सा वैष्णव बताया? जो ये वाला, प्रणादपि सुनीत तरोरे वैष्णव मानी मानत, ये वैष्णव जगत गुरु है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उत्तरपस्त वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम अपि मां पृथ्वीम सशिष्यात्। हम लोग तो अभ्यास करते वाचो वेगम का, लेकिन वास्तव में ये किसके लिए? सर्वाम अपि मां पृथ्वीम, सारी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है वो जगत गुरु, जिसने इन 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया। भावावस्था से पहले सोचना नहीं कि ये कंट्रोल हो जाए। जितनी मात्रा में भक्ति आती जाएगी उतनी मात्रा में ही कंट्रोल होंगे, चाहकर भी कुछ नहीं होता है। जैसा भी हमने बताया, हम सोच रहे हैं कि 24 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भजन करें, माला पकड़ा, नींद आ गई, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आंखों में बाम लगाओगे? बाम लगाओगे तो जलेगी तो भी हरि नाम नहीं होगा। करोगे क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे भजन बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा भजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उतनी मात्रा में माया कम होती जाएगी, अविद्या दूर होगी, जितने शरीर में भी उसी अनुसार सामर्थ्य आएगी। इंद्रियों में, शरीर में, हमारी इंद्रियां भगवान का सब समय भजन नहीं कर सकती, जड़ है ना। जड़ इंद्रियों की लिमिट होती है, थक जाती हैं। अभी एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने 22.5 घंटा भजन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कैसे करेंगे? फिर 3 दिन के बाद तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ नहीं होता है, हर दिन 22.5 घंटा भजन करते हैं, और वो भी उनको लगता है कि 1.5 घंटा क्यों खराब जा रहा है। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम करते हैं, हम एक दिन में 1 लाख कर लेते हैं, तो अगले दिन तो पूरा रेस्ट चाहिए, 16 पे आ जाते हैं, मुंह थक जाता है। करोगे क्या? तो इंद्रियों की लिमिट है, ये जगत ही लिमिटेड है।
ये असीमित नहीं है, ससीम है। इसीलिए इस जगत में जो चीजें बनी हुई है, ये जो हमारे पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, इसकी भी सीमा है, लिमिट है। 24 घंटे इससे काम नहीं ले सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो 24 घंटे दिन रोज नौकरी करता हो या कुछ भी करता हो, छोड़ो सोता भी हो, ऐसा भी बता दो, रोज 24 घंटे सोए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर जब सो भी नहीं सकता 24 घंटे, तो फिर भजन कैसे कर लेगा? इसलिए भजन करते करते धीरे धीरे ये जड़त्व तो समाप्त होता है, चिन्मयत्व तो आना शुरू होता है। जितना अधिक चिन्मयत्व तो आने लगता है इंद्रियों में, उतना उसकी भजन की मात्रा बढ़ जाती है, उतना ज्यादा भजन कर ले जाएगा। इसलिए ये मुख्य है, वैष्णव में ये लक्षण देखना चाहिए, कौन कितना भजन कर रहा है, बाकी कुछ मत देखो। बाह्य शरीर कैसा भी हो, स्वभाव कैसा भी हो, गुण दोष कुछ मत विचार करो। मुख्य बात यह है, भजन कौन कितना कर रहा है, अपनी इंद्रियों को सब समय कृष्ण की सेवा में कौन नियुक्त कर रहा है, यह मुख्य प्रधान लक्षण। बाकी सब गौड़ है, बाकी सब बाह्य। इसलिए वैष्णव जगत गुरु है, जगत की अविद्या को दूर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को देखो, जगत गुरु है कि नहीं, सब समय कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन के साक्षात मूर्तिमान विग्रह स्वरूप है श्रील प्रभुपाद। कितना कब सोते हैं, किसी को शिष्य लोगों को पता ही नहीं चलता है कि प्रभुपाद कब सोए, क्योंकि जब भी देखो तो वो हरि नाम करते। क्या खाते हैं कुछ पता ही नहीं। उनके शिष्यगण लिखते हैं कि प्रभुपाद के लिए जो प्रसाद लेकर के जाते थे थाली में, उतना ही बाहर आ जाता था, क्या खाया पता ही नहीं। और इतना खा करके, मतलब इतना अल्प खाने के बाद में, और फिर सारे दिन भजन करना, एक दिन 2 दिन सब समय, कैसे संभव है? ऐसे संभव है जैसे माधवेंद्रपुरी का है, माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जत सब संगे अनुचर, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। जिसका आहार बदल जाता है। अभी हम लोग कौन सा आहार कर रहे हैं? ये जगत का आहार कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं, इन इंद्रियों में उसी प्रकार का आहार देना ही पड़ेगा। अन्नगत प्राण है, नहीं तो मर जाओगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, अल्सर हो जाएगा पेट में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे भजन साधन करते 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 इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी। अब कृष्ण भक्ति रस ही आहार है। कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का दर्शन, यही आहार है। वो तो ले रहा है, तुमको तो दिख नहीं रहा। हमारी बुद्धि जड़ आहार को ही ग्रहण करने के लिए बनी है, अर्थात हम जो देख रहे हैं इसने खाया नहीं। खाने का मतलब क्या है? जो बताया जड़ चीजें हमारे सामने, जैसे हम खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, वो तो इसने खाया नहीं, इसके बिना इसका शरीर कैसे चल रहा है? लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि वो आहार ले रहा है, आत्मा का आहार। अब वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, शरीर से ऊपर उठ गया है, इसलिए आत्मा के आहार से ही उसका चल रहा है। और सभी भक्तों का, शुद्ध भक्तों का ऐसा ही होता है। अगर वो जगत में लीला करने के लिए ना है तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। चिन्मय वस्तु को रोटी सब्जी दाल चावल नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति रस ही आहार है। सुखदेव गोस्वामी क्या खाए थे 7 दिन, और परीक्षित जी ने क्या खाया था, पिया था? एक उदाहरण नहीं, कितने सारे उदाहरण। हरिदास ठाकुर भी क्या खाते थे? 3 लाख नाम जो कर रहा है उसको खाने का टाइम कहां है, ये बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करते थे, और 1.5 घंटा में सोना, मतलब बाकी सब क्रिया, वो भी क्रिया क्यों कर रहे हैं? वो जगत में आए इसलिए 1.5 घंटा भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक लेट लिए कमर सीधी करने के लिए। उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनका शरीर चिन्मय है, उसमें कोई विकार नहीं है, उनको कुछ जरूरत ही नहीं आहार की। क्योंकि सब समय आहार ले रहे हैं। वो तो राधा गोविंद की नित्य सेवा करते हैं, सब समय स्वप्न में भी राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं, वो भी आहार है। सोने के टाइम भी आहार ग्रहण कर रहे हैं। वो तो 24 घंटे खा रहे हैं, हम ही नहीं खा पाते, समझ गए? उनकी इंद्रियां 24 घंटे आहार ग्रहण करती है, हमारी इंद्रियां नहीं कर सकती। बताओ, खा सकते हो तुम 24 घंटे? कोई भी नहीं खा सकता, हाथी भी नहीं खा सकता, मर जाएगा। लेकिन वो 24 के 24 घंटे, क्योंकि वो चिन्मय है।
इनमें शरीर में दोष नहीं होते। इसलिए वो जगत गुरु हैं, जहाँ सारे जगत की अविद्या दूर कर सकते हैं, सारे जगत को शिक्षा दे सकते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने। और जगतेर बंधु, बंधु कौन होता है? बंधु किसको कहते हैं? जो सुख दुख में हमारा साथ दे, विपत्ति में साथ दे। हम तो महाविपत्ति में पड़े हुए हैं। कोई अगर समुद्र में डूब रहा है, उसको जो बचा लेता है वो बंधु है कि नहीं? तो हम तो, ये सागर तो बहुत छोटा है, हम भव सागर में पड़े हुए हैं। ये सागर तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कितने सारे महासागर हैं पृथ्वी पर। और फिर ये भव सागर, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसमें पड़े हुए हम। इससे तो निकल भी सकता है कोई जहाज से। अब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो चक्कर है, 84 लाख योनियों वाला भव सागर, इसमें से निकल के दिखाओ जरा। इसमें से कौन बचा सकता है? किसी की शक्ति नहीं है, देवताओं की भी, क्योंकि वो खुद ही डूब रहे। ब्रह्मा जी भी डूबे हुए हैं भव सागर में, जो कर्मी ब्रह्मा है। भक्त ब्रह्मा नहीं निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भव सागर में हम डूब रहे हैं, और हमको जो बचाएगा वो बंधु हुआ कि नहीं? इसलिए जो वैष्णव है वो हमको बचाने के लिए जगत में आते हैं। अरे तू डूब रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। अये भ्रात निर्णाम यथेष्टम रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्वानम निशम ततो वह संसाराम्बुदि तरण दायो मई लगेत इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन यह प्रतिगृहम यथेष्टम रे भ्रातः। हे भाइयों, कैसे बंधु है देखो वैष्णव। यथेष्टम रे भ्राता, हे भाइयों, कुरु हरि हरि, हरि हरि बोलो, ध्वानम निशम, दिन रात हरि हरि बोलो तुम, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस हरि हरि बोलो, गौर हरि गौर हरि, ऐसे करके। ततो वह संसाराम्बुदि तरण दायो मई लगे। दाय माने दायित्व, मई माने मेरा, लगेत माने मेरा है। तो तुम्हारा, वह माने तुम्हारा, संसाराम्बुदि संसार सागर से पार करने का दायित्व मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुम बस हरि हरि बोलो, और बाकी संसार सागर से पार करने का संपूर्ण दायित्व मैं लेता हूं तुम्हारा, चिंता मत करो। इदम बाहु स्फोटई, कैसे बंधु है देखो। कोई समुद्र में डूब रहा है तो वो चिल्लाता है कि हम चिल्लाते हैं? जो डूब रहा है वो चिल्ला बचाओ बचाओ, हम तो चिल्ला ही नहीं रहे बचाओ बचाओ। उल्टा नित्यानंद प्रभु जा जाके घर घर में कह रहे, अरे भाई तू डूब रहा है, कुरु हरि हरि ध्वान इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन, या घर घर में जाकर के कहते, अरे भाई हरि हरि बोलो, तुम डूब रहे हो, मैं तुमको बचा लूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगले घर में जाते हैं, अरे भाई तुम डूब रहे हो भव सागर में, मैं तुमको बचा लूंगा, मेरी गारंटी है, तुम केवल हरि हरि बोलो। ऐसे जगत बंधु हैं। इसलिए वैष्णवों के समान कोई भी बंधु नहीं। जो चीज हमारे लिए असंभव है, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। देखो इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इस जगत से निकलना असंभव है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो इस जगत से निकल जाए, केवल दूसरे के शक्ति से ही निकल सकता है। जो एक बार इस ब्रह्मांड में आ गया, वो निकलने की अपनी शक्ति से किसी की भी सामर्थ्य नहीं, किसी की भी नहीं। कोई कहे भक्ति करके भी नहीं होगा। भक्ति करने से क्या होगा? तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्ति करने से वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। जिनके पास चित्तबल है वो चित्तबल देंगे, तभी दूसरे की शक्ति, वो चित्तबल देंगे तभी निकल सकते हो। तो तुम्हारी भक्ति से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इस जगत से निकलना असंभव है। बाकी जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मा पद भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, असंभव कहाँ है? सृष्टि का रचना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तपस्या इत्यादि करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति से पार नहीं हो सकता। वो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है ना, ये मैं मान सकता हूं कि कछुए के पीठ पर बाल उगाए। कछुए की पीठ पर बाल उगते हैं?
समाधि में देख रहा है। कछुए की पीठ पर बाल उगते हैं? पेन लाके लिखा करो तो नींद नहीं आएगी। कछुए की पीठ पर बाल नहीं उगते ना? मैं मान सकता हूं कछुए की पीठ पर बाल हुआ है। ये बालू है, इस बालू को निचोड़ने से घी निकलता है, मैं मान लेता हूं। बालू को निचोड़ने से भी घी निकल जाता। आकाश में फूल लगता है, आसमान में, मैं ये भी मान सकता हूं कि आकाश में फूल लग जाएंगे। बांझ स्त्री जिसके संतान होने की संभावना नहीं है, उसके भी संतान हो सकती है, भी मैं मान सकता हूं। किंतु बिना राम नाम जप किए कोई भवसागर से पार हो गया, ये नहीं मान, इतना इम्पॉसिबल है। और ये कोई बड़ी बात नहीं बोली उन्होंने, ऐसा नहीं अतिशयोक्ति बोली है, बिल्कुल सत्य है, जैसा भी हमने बताया। इसको देख लो तुम मिला करके। राम नाम तुमने नहीं जप किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के आश्रय नहीं लिया, तो चित्त बल नहीं आएगा कहीं से भी। इस ब्रह्मांड के सारे लोग अपनी शक्ति तुमको दे दे तो भी वो ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकाल, ब्रह्मा जी से लेकर के देवताओं से लेकर के सब। वो बल कहां से आया? चित्त बल जिसके पास है, वैष्णव। और वैष्णव बल कब देंगे? जब भजन करोगे। इसलिए केवल राम नाम भजन करने से ही इस जगत से, ब्रह्मांड से बाहर निकल सकता है। इसलिए कह रहे तुलसीदास जी की ये नहीं मान सकता कि बिना भगवान के भजन किए और पार हो गया संसार सागर, ये संभव नहीं। बालू निचोड़ने से घी निकल सकता है। बड़े बड़े योगी लोग होते हैं भाई, क्या नहीं कर सकते हो, कर देंगे। कछुए के पीठ के ऊपर में बाल दिखा देंगे तुम्हें, बल है उनका, तपोबल। पर जो तपोबल दिखा रहा है अपना, वो बांझ स्त्री के भी संतान भी उत्पन्न करा देंगे, ऐसा भी तपोबल होता है, ठीक है। लेकिन उनको जो तपोबल दिखा रहा है उसको बोलो तू पहले अपना यहां से निकल के दिखा। इतना सारा चमत्कार कर दिया ना तूने, आकाश में फूल भी दिखा दिया, बांझ स्त्री के बच्चा भी दे दिया, कछुए की पीठ पर भी बाल भी उगा दिया, और बालू निचोड़ करके घी भी निकाल दिया। अब तू अपना यहां से निकल के दिखा जरा। अब वो हाथ होपलेस हो जाएगा, हेल्पलेस, कहेगा नहीं भाई ये नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। ये ब्रह्मांड के अंदर 14 लोकों में जो कहोगे करूंगा, मैं घूमता रहूंगा वहां से, यहां से बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए भी, उसको भी शक्ति चाहिए, भक्तों की शक्ति, चित्त बल। इसलिए वैष्णव जगत के बंधु हैं। वो हमको फ्री में आकर के बोलते हैं, अरे तुम डूब रहे हो, मर रहे हो, तड़प रहे हो इस आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक संसार के तापों में डूब रहे, जल रहा है तू। कोई व्यक्ति को घर में आग लगा दो, अब तुम चिल्लाओगे बचाने के लिए कि वो चिल्लाएगा? वो चिल्लाएगा ना, मुझे बचाओ, जो जल रहा है वही तो जो चिल्लाएगा ना। लेकिन यहाँ वैष्णव चिल्ला रहे, अरे भाई तू जल रहा है, तेरे को 3 ताप जला रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तू क्यों नहीं मेरे पास आ जाता? मैं तुझे शीतल जल से पूरा शांत कर दूं, अमृत प्रदान करूंगा, सारे तीनों तापों को नष्ट कर दूंगा। ऐसे बंधु हैं वो। इस जगत में और कोई ऐसा बंधु नहीं है जो फ्री में आकर के तुमको बिना बात करके, और वो भी ताप को भी दूर करेगा और फिर संपत्ति भी देगा। कोई ऐसा बंधु है जो तुमको अभी ऐसे, आजकल के बंधु कैसे हैं, बाप ने जिस समय संपत्ति बांटने के लिए बोल दिया, पहले तो बाप का मर्डर करो, इसका गला काटो। बाप के साथ में जो एक भाई है ये भी ले जाएगा मेरी संपत्ति, इसका भी, दोनों का गला कटवा दो। सुपारी दे दिया, 1 करोड़ की संपत्ति है तो 10 लाख सुपारी देने में क्या प्रॉब्लम है? 90 लाख तो मेरा ही है। ऐसे बंधु हैं कलयुग में। लेकिन वो क्या करते हैं, वैष्णव 3 तापों से जो हम जल रहे हैं उनको भी दूर करते हैं, भव सागर से भी निकालते हैं, और संपत्ति देते, महासंपत्ति। कौन सी? तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी, कौन कपाट उघाड़। ब्रज प्रेम रूपी महासंपत्ति, जिसके सामने, जिस संपत्ति के एक कण के तुलना भी इस ब्रह्मांड की संपत्ति से नहीं की जा सकती, ऐसी संपत्ति। एक बार जिसको हृदय में वो संपत्ति आ जाती है, उसको जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। ये 1 करोड़ के लिए अपने माँ बाप का मर्डर कर, 1 करोड़ भी नहीं, 10 लाख के लिए भी मर्डर कर देते हैं, और इससे भी कम के लिए भी कर देते हैं। लेकिन उनको सारे ब्रह्मांड की संपत्ति छोड़ो, ब्रह्मा का पद भी दे दिया जाए तो भी उसकी तरफ देखते नहीं, इतनी बड़ी संपत्ति उनको मिल गई, और वो उतनी बड़ी संपत्ति को हमको फ्री में दे रहे हैं।
बिना किसी मेहनत के। हमको पता भी नहीं थी ये संपत्ति है, लेकिन उन्होंने आकर के ये देखो ये संपत्ति है, महानिधि है, ये कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। और इस संपत्ति को पा करके तुम्हारे सब ताप भी जल जाएंगे। महाप्रभु ने सनातन शिक्षा में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि हमारे जैसे मूर्ख एक व्यक्ति था, उसको पता ही नहीं उसका बाप बड़ी संपत्ति छोड़ करके गया। तो कोई विद्वान व्यक्ति आया ज्योतिष, उसने कहा अरे तुमको पता नहीं है, तुम मूर्ख, तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो। तो कहता अमीर हूं, मेरे पास तो खाने पीने को भी पैसा नहीं है, अमीर कहां हूं। कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति गाड़ करके रखी हुई है, लेकिन देखो तो तुम्हारे घर के 4 कोने, उसमें पूर्व दिशा, इसको मत खोदना, इसमें से भयंकर अजगर निकलेगा, वो तुमको निकल जाएगा। ये मुक्ति है। अजगर निकल गया, बस खत्म, अंदर चले गए, पड़े हुए हैं। दूसरा ततैये निकलेंगे, जो पीले वाले होते हैं ना, कभी डंक खाया उसका? एक बार थोड़ा डंक खा लो, उसको छेड़ो, फिर डंक मारेगा ना, वो जो जलन होती है शरीर में, भयंकर वाली जलन, ठीक है, वो जलन होगी तब मजा आएगा। वो कहते ये कर्म है, इस दिशा में भी मत खोदना। और तीसरा योग ज्ञान योग इत्यादि, इसको भी मत खोदना, यक्ष निकलेगा इसमें। तो फिर चौथी दिशा में खोदना, वहां पर तुमको धन प्राप्त हो जाएगा, महानिधि, वो है भक्ति। इसलिए कर्म ज्ञान योग तीनों, ये तीनों भी जलाने वाले हैं। एक सांप को बताया, एक यक्ष बताया, एक ततैया बताया, और भक्ति को बताया संपत्ति, महानिधि। तो वैष्णव लोग हमारे बंधु हैं, जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमको पता ही नहीं थी, उसको ला करके हमको अपने आप ही बिना किसी मेहनत के दे देते। चाहे तुम सोचो हम तो हरि नाम कर रहे हैं, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये कोई मेहनत भी नहीं है। वो हमको लेकर के आए, दीक्षा के बारे में उन्होंने बताया, हरि नाम की महिमा उन्होंने बताई, शास्त्र की महिमा उन्होंने बताई, सुन करके तो आए, इतनी मेहनत किया। अच्छा उन्होंने ये सब बताया, उसका पैसा लिया? हम पढ़ने जाते थे, हमको पता है ना, ट्यूशन के लिए पहले एडवांस में पैसा देते थे। अगर एक दिन भी अगर लेट हो गया तो कहता पहले पैसा लेकर के आओ तब पढ़ने आना। हमने कहा कि हमारा छूट जाएगा, कहते कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ा देंगे। एक दिन भी फ्री में पढ़ाने को राजी नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बिना फीस के ऐसा कोई दे रहा है? और यहाँ महानिधि दे रहे हैं, दिन रात, सुबह से कथा, शाम को कथा। वैष्णव के लोग क्या फीस ले रहे हैं? हमसे क्या फीस ले रहे हैं? हमको क्या दे रहे हैं? हमको सवेरे उठाते हैं, आरती में, कथा में बुलाते, कीर्तन में बिठाते, जबरदस्ती हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं। उनको क्या फीस दे रहे हैं? उल्टा वही अपनी टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, है कि नहीं? फ्री में दे रहे हैं कि नहीं? तो ये बंधु हुए कि नहीं? इनसे बढ़कर के कोई बिना फीस के दिन रात हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। भाई याद कर लो, भाई पढ़ लो, हरि नाम करो। जीवन नष्ट हो रहा है, समय जा रहा है, ये संपत्ति निकल जाएगी हाथ से, फिर नहीं आएगी। इस प्रकार से वैष्णवों से बढ़कर के कोई भी बंधु जगत में नहीं है। अब इतना देखने के बाद भी कोई समझ ना पाया तो वो धृतराष्ट्र ही है। और धृतराष्ट्र का कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। वहां पर भीष्म पितामह महाभागवत वैष्णव शिरोमणि है, वो भी उसको बताते हैं भाई, पर उसकी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, क्या करेंगे बता के? वो अंधा भी है, बहरा भी है। विदुर जी महाभागवत, वो भी बता रहे हैं, सब बंधु हैं, उसको संपत्ति देना चाहते हैं, पर वो अंधा भी है, बहरा भी है, लेना ही नहीं चाहता। तो भगवान को दया आ गई, कहते चलो कोई बात नहीं, मेरे वैष्णव लोग हैं, कमांडर, सेनापति हार गए तो क्या, मैं ही आ जाऊं, मैं तो महाशक्तिशाली हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूं। वो भी आ गए, वो भी हार गए। वो भी कह रहे अरे धृतराष्ट्र, इनको 5 गांव दे दे कम से कम। अंधा बहरा है, क्या करे? कृष्ण भी हार गए, बताओ। तुम लोग कहते हो कर तुम अगर तुम, तो कृष्ण तो धृतराष्ट्र से भी हार गए, समझ गए?
तो कोई अगर धृतराष्ट्र की तरह भी यहाँ भी अंधा और बहरा है तो उसको ही वैष्णव बंधु के रूप में दिखाई नहीं देंगे, शत्रु के रूप में दिखाई देंगे। उठा देता है, सवेरे सवेरे नींद आती है, इतनी बेइज्जती करता है, कथा में नहीं आता हूं तो गालियां देता है, इतनी बेइज्जती करता, मेरा अपमान कर दिया। अब तो फिर क्या कर सकते, फिर तो धृतराष्ट्र ही बन गए, तो फिर अंधा और बहरा, तो उसको कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो और औरों की तो बात ही छोड़ो। फिर वैष्णव लोग क्या करेंगे, उसके लिए वैष्णव बंधु नहीं फिर शत्रु हो जाते। वो सब वैष्णवों को शत्रु मानने लगता है, और जो वैष्णवों को फिर शत्रु मानता है, पांडवों को दुर्योधन ने शत्रु माना, फिर भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं इनके लिए काल हूं। फिर उसकी बैंड बजाते हैं माया में डाल करके, उसको 84,000 नरकों का दर्शन कराते, ओनली 84,000 ओनली। इसलिए भाई वैष्णव जगत गुरु हैं और वैष्णव बंधु हैं, जगत के बंधु हैं। जो निरपेक्ष वैष्णव है, जिनका हमसे कुछ भी एक लेस मात्र भी लेने देना नहीं है, कोई वस्तु हमसे नहीं चाहते, उनका देखो हृदय में कितना प्रेम रहता है अकारण ही। अरे माता पिता भी बोल बोल के थक जाते, कहते मरने दो, लेकिन वो फिर भी लगे रहते, सोचते हैं कितनी मेहनत से यहाँ से संसार से निकल करके यहाँ तक आ गया, थोड़ा भजन कर ले, कम से कम थोड़ा सुकृति बन जाए इसकी, कैसे कैसे बन जाए। उनको ही कष्ट देता है वो, हमने देखा वैष्णवों को ही कष्ट देते हैं, फिर भी सोचते हैं कोई बात, वो सहन करते हैं। श्रील स्वामी महाराज जी वो खुद सहन कर रहे हैं, दूसरे लोग उनको कष्ट दे दे करके जा रहे थे, कोई बात नहीं, सुकृति बनेगी, हरि नाम तो कर रहे हैं, ऐसे करके सोच लेते। वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु, और सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों के लिए कृपा सिंधु है वो। सभी जीवों के लिए कैसे, देखो हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, महाप्रभु ने पूछा हरिदास ये बताओ, ये स्थावर है पेड़ पौधे और ये पशु पक्षी हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, ये तो चल नहीं सकते, चल के हरिनाम करने के लिए आ नहीं सकते पेड़ पौधे। तो हरिदास ठाकुर बोले प्रभु आपने उच्च स्वर से जो नाम संकीर्तन प्रारंभ किया ये इनके भी कानों में जाएगा। तो वो क्या करते हैं, चलते चलते कुत्ता बिल्ली ये सब भी दिख जाता है, या कोई पशु पक्षी या कुछ भी, उच्च स्वर से हरिनाम करना शुरू कर देते हैं। अपराधियों के सामने नहीं करेंगे, किंतु अभी जो बताया धृतराष्ट्र के सामने करोगे तो तुमको शत्रु मान लेगा। धृतराष्ट्र मतलब ये मुस्लिम इत्यादि, इसलिए इनके सामने नहीं करने के लिए बोला है। लेकिन जो अबोध प्राणी है वो उनसे ज्यादा अच्छे। पेड़ है वो तुमको मारेगा तो नहीं, कम से कम कि तुम पेड़ के नीचे बैठ के हरि नाम करो, हरे कृष्ण सोचो मैं इस पेड़ का उद्धार कर दूंगा, नाम सुना करके। पेड़ ने कहा अच्छा बेटा मुझे डिस्टर्ब करने आया, ऊपर से नारियल सिर पे गिरा दिया, करेगा ऐसा? पेड़ और प्रसन्न हो जाएगा, कहते कहां मैं पड़ा हुआ था, इसने उद्धार कर दिया। जैसे तुलसीदास जी जब शौच क्रिया करने जाते थे तो एक पेड़ के जड़ में जो पानी बचा हुआ था वो डाल देते थे, राम राम बोल करके, राम नाम की महिमा, राम राम बोल करके। एक दिन उसमें से एक भूत प्रकट हो गया और प्रणाम करने लगा उनको। कहते भाई तुम कौन हो? कहते मैं ये भूत हूं, बहुत समय से इसमें रह रहा था, और आप जो राम राम लेकर के जो इसमें पानी डाल देते हो उसी से मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करिए आप। तो ऐसे करके कृपा सिंधु है, भूतों का भी उद्धार करते हैं, पेड़ों का भी, पशु पक्षियों का भी, सबका उद्धार करते हैं। तिला भक्ति प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे जिनकी कथा नहीं सुनता, भक्ति वैभव सागर गोसाई महाराज, तो वो कथा करने जाते थे और उनकी कथा में मतलब कुछ ऐसे चटपटी बातें नहीं होती थी। कथा करने के लिए तो कुछ चटपटी बातें चाहिए, एक संस्कृत के श्लोक चाहिए, बढ़िया बढ़िया व्याख्या चाहिए, तो लोग सुनते हैं। तो कई लोगों को इस प्रकार की बातें करनी नहीं आती, तो उनकी कथा कोई नहीं सुनता। तो एक बार गए कहीं कथा करने के लिए, तो वहां पर सब लोग चले गए उठ उठ करके, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, उठ के चले गए। तो उनका शिष्य था साथ में, कहता महाराज सब लोग चले गए, दरी पैक कर लें, होल्ड कर दें। कहते चुप रहो, बैठो चुपचाप। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, सब समय कीर्तन करना है, भगवान की कथा कीर्तन करना है।
हम अपने मंगल के लिए कथा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग चले गए तो क्या हुआ, यहां पर जो पशु पक्षी और दूसरे दूसरे जीव भी तो हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, उनका तो मंगल होगा। कैसे साधुओं का भावना है, इसलिए बोला है ये सब बात, ऐसे ही नहीं है फर्जी। वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। और बदले में आश्चर्य की बात, इस जगत में ऐसा कोई नहीं जो बदले में कुछ ना ले। पत्नी पति की सेवा करती रहे जिंदगी भर, कभी उससे कुछ ना मांगे, ऐसा कभी देखा? माता पिता संतान को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसके बाद में उनको छोड़ करके संतान चली जाए, कभी देखा ऐसा कुछ ना बोले? ऐसा कोई माता पिता हमने देखा नहीं आज तक जो ऐसा ना बोले कि मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया और हमको अंगूठा दिखा करके चला गया। होता है कि नहीं होता है? जगत में कोई भी बता दो, टीचर ही बता दो, कुछ भी, कोई रिश्ता नाता कुछ भी, कुछ तो बताओ जो ऐसा हो जो निस्वार्थ सारे जीवन सेवा करता रहे। लेकिन वैष्णव तो ऐसे ही हैं। हमारे गुरुजी तो इतना सालों तक मथुरा में कथा करते रहे, कितने लोगों घर घर जाकर प्रचार किया, सब कैसे कैसे मठ बनाया, सब। फिर विदेश में प्रचार करने गए, उन लोग क्या लिया उनसे, क्या लिया उनसे? उल्टा जो कोई उनको छोड़ करके जाता है तो उसके लिए दुखी हो जाते हैं कि देखो मर गया जाकर के, फिर से माया में जा रहा है। हमारे प्रभु जी 15 साल से हम देख रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम कथा करते हैं, दोनों टाइम कीर्तन, दोनों टाइम आरती, हमको भी लगवाते हैं उसमें। हमसे क्या लेते हैं और हमने क्या उनको दिया? कुछ है ही नहीं देने के लिए। जो सांसारिक वस्तुएं तुमको लगेगा कि हम उनको दे सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं उनको। तो बिना दिए कोई सारे जिंदगी हमारे लिए कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो जगत बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, यही कृपा है। हम लोग सोचते हैं ना हम साधन भजन कर रहे हैं, अब बताओ जरा कौन सा तुम साधन कर रहे हो? तुमसे तो साधन करवाया जा रहा है, और जो करवा रहे हैं वो तुमसे एक रत्ती भर भी, एक चवन्नी भी नहीं ले रहे। ऐसा बंधु, ऐसा कृपा सिंधु कहां देखा? हम लोग कृष्ण के ऊपर चैलेंज कर देते ना, कृष्ण की क्या दया है, हम इतना भजन साधन कर रहे हैं, हमारे अनर्थ भी दूर नहीं हो रहे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुमको करवाया जा रहा है। वो जो करवा रहा है वो कृष्ण ही भेजा है, फिर भी उनको ही आरोप दे रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। हम इतने नमक हरामी, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हम जल रहे थे, मर रहे थे, डूब रहे थे संसार में, उनसे निकाला उन्होंने, निकाल करके बढ़िया सफाई कर करके, बढ़िया कपड़े पहना करके, बढ़िया मठ में रखा, खाने पीने को 3 टाइम 5 टाइम भोजन, चकाचक माल, तो सब कुछ बढ़िया व्यवस्था। सुबह शाम साधु कथा सुना रहे फ्री में, कीर्तन, ये सब व्यवस्था करी। प्रभुपाद को अगर महाप्रभु नहीं भेजते तो तुम क्या कर लेते भजन? जो अपने भजन पर अहंकार है, हम कर रहे हैं भजन, क्या कर लेते? पता ही नहीं चलता भजन क्या है। करना तो दूर की बात है, करोगे तो तब जब पता चलेगा। प्रभुपाद को किसने भेजा? ठाकुर भक्ति विनोद को किसने भेजा? अपने आप चीज जगह से आ गए, महाप्रभु ने भेजा। भेज करके ये सब मठ मंदिर बनवा दिए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खाने पीने की हमको चिंता रहेगी, शरीर के लिए चिंता रहेगी, इसलिए सब व्यवस्था करती, केवल भजन करो सुबेरे। वो भी नहीं करते। फिर और साधुओं को भेज दिया, वो जगह जगह करके, उठा करके, बुला करके, पकड़ करके, गाली दे करके, जैसे तैसे भजन में लगा रहे हैं। फिर भी हमें अभिमान है, मैं भजन कर रहा हूं इतना, फिर भी दूर नहीं हो रहा। हम कुछ भी नहीं कर रहे। विचार करो, तब तुमको करुणा सिंधु दिखाई देंगे कृष्ण। हाँ, अब जिसको ये अनुभूति होगी तब उसको लगेगा सच में कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा 100% वही कर रहे। और फिर भी मैं आरोप करता हूं कि मैं भजन कर रहा हूं, वो कुछ नहीं कर रहे। एक बार हमसे किसी ने ऐसे बोल दिया तो हमको बड़ी गुस्सा आ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। कहता मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और गुरुजी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। गुरुजी, मैं कहा गुरुजी तुम्हारे नौकर है? तो इस प्रकार से समझना चाहिए भाई, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब गुरुजी ही कर रहे हैं। जो तुमको अभिमान हो रहा है ना, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जब गुरुजी नहीं मिले थे तब तुम कहां थे? क्यों नहीं कर लिया? वो जो तुम कर रहे हो वो उसका बल भी उन्होंने ही दिया है, उतना तब कर पा रहे हो। एक क्षण के लिए छोड़ दिया ना तो माया तुमको ऐसे समुद्र में डुबा करके, और जैसे 3rd डिग्री दी जाती ना, डुबाया फिर थोड़ा निकाला,
फिर डुबाए, ऐसे माया टॉर्चर करेगी। वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु, इसलिए वैष्णव सभी जीवों के लिए कृपा के सागर है। हरिदास ठाकुर जी उनको जेल में लेकर के जा रहे। यमन लोग जो हरि नाम करते मानते नहीं है तो जेल में कर दो, इसको जेल में डाल दो। तो जेल में जा रहे थे, कैदी लोग बड़े खुश हो गए, जेल के कैदी लोग बड़े खुश हो गए। कहते हैं हरिदास ठाकुर की इतनी महिमा सुनी है, हमारा भी थोड़ा उद्धार हो जाए। अरे जेल में जाएंगे तो जेल में जाएंगे, जहां से लेकर के जाएंगे तो हमको भी दर्शन होगा ना। इतना महिमा सुन रखा था उन लोगों ने हरिदास ठाकुर जी का। सोचने लगे कैदी लोग हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के दर्शन, ऐसे खुश हो गए। हरिदास ठाकुर जी गए जेल में। जेल में जब जा रहे थे तो वो कैदी लोग उनको प्रणाम करने लगे जेल के अंदर से ही। हरिदास ठाकुर जी उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने कह दिया इसी अवस्था में बने रहो। अभी वो कैदी लोग सोच रहे, लो हरिदास ठाकुर जी से थोड़ी उम्मीद थी कि कृपा करेंगे, थोड़े बाहर निकल जाएंगे, ये कह रहे इसी अवस्था में बने रहो। अब वो नहीं समझ रहे वैष्णव कैसे कृपा सिंधु है। इसी अवस्था में मतलब जैसा तुम कृष्ण का अभी नाम कर रहे हो वैसे ही करते रहो जीवन भर। इस संसारिक विषयों से ऊपर उठ करके, शरीर से ऊपर उठ करके जैसे अभी सोच रहे हो कृष्ण के विषय में, उसी प्रकार से जीवन भर सोचो, भक्ति करो। इतने कृपा सिंधु है। जेल में जाकर भी उद्धार, जो यमन उनको मार रहे उनका भी उद्धार, जो वैश्या उनका पतन कराने आई उसका भी उद्धार। अरे भाई इससे ज्यादा और क्या लोगे? कौन इतना करता है? करना तो दूर की बात, हमने तो कभी इतना सोचा भी नहीं है। कोई इतना कर भी सकता है ये भी नहीं सोचा। अब सुनो आगे, मुख्य बात आ गई। एहेन वैष्णव निंदा जय जन करे, नरके पड़िबे से जन्म जन्मांतर। अब बताओ, इतना जो कृपा सिंधु है, जो फ्री में हमको इतना कृपा कर रहे जगत के जीवों के लिए, सारे भगवान ने उनको भेजा, प्रभुपाद हरिदास ठाकुर, हमारे गुरुवर्ग सारे इतना अहेतु की कृपा कर रहे हैं, और उनकी भी जो अब निंदा करेगा, अब वो कृष्ण को कैसा लगेगा, बस ये सोच लो खाली। उसके बाद और कभी निंदा करने की इच्छा नहीं। जो प्रभुपाद है और गुरुवर्ग है और वैष्णव लोग हैं जो हमारे ऊपर इतनी अहेतु की कृपा कर रहे हैं, दिन रात हमको भजन में लगाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे वैष्णवों की भी जो निंदा करेगा तो फिर कृष्ण के लिए वो कैसा शत्रु होगा, कैसा शत्रु होगा। मेरे को कुछ उदाहरण समझ नहीं आ रहा। इस जगत में सबसे बड़ा शत्रुता का कोई उदाहरण ही ऐसा समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस जगत का जो शत्रु होता है भी नहीं सच में। तुम उदाहरण अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे होगे ना, ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों बताऊं? कि वो शत्रु होगा, तुमको क्या करेगा, ज्यादा मार देगा, तुम्हारी संपत्ति छीन लिया, तुमको मार दिया, खत्म, दूसरा जन्म मिल गया। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं छोड़ेंगे उनको शत्रुता। अब कृष्ण ने शत्रुता ली है, अब कृष्ण तुमको एक जन्म में कुष्ठ रोग करो, इसको उसमें कीड़े डालो, उसमें पस पड़ना चाहिए, टपकने चाहिए कीड़े, चारों तरफ से नोचने चाहिए, जन्म खत्म, दूसरा ले जाओ यहां पर डालो, सड़ा कुत्ता बनाओ इसको। भाई दुश्मनी भी तो कृष्ण ने ली है, अब तो लगना भी चाहिए कि हाँ भाई भगवान ने दुश्मनी ली। ऐसे 84,000 बार अलग अलग वैरायटी के नरकों में ले जा करके फिर भी जो जन्म मिलेगा फिर भी ऐसा ही मिलेगा, अंधा लूला लंगड़ा बहरा काना, और सब उसकी निंदा करेंगे जगत के सब, समझ गए? इसलिए कृष्ण से पंगा मतलब भाई। वैष्णव की निंदा करना मतलब सीधे कृष्ण को चैलेंज करना। क्या कर लोगे? वैष्णव कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जो बोल रहे हो वो कृष्ण को ही लग रहा है, क्योंकि वो उनके मैसेंजर है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कोई जो गुंडे होते हैं, क्रिमिनल, उसने कुछ कर दिया, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है। अभी पुलिस को भी कुछ कर दिया उसने, पुलिस को भी थप्पड़ मार दिया या उसको भी गोली मार दिया या कुछ किया। अब क्या होता है? अब पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है तो मारो इसको बस, अब कोई उसका कोई कंसोलेशन नहीं है।
अब तो सीधे दंड ही दंड है, और भयंकर दंड है ना। वो जो था ना एक कानपुर में दुबे, विकास दुबे, उसने पुलिस वालों को मार दिया था। उसके बाद देखो पुलिस उसको ऐसे पूरे दुनिया में ढूंढ करके सरेंडर करके सोच रहा था बच जाऊंगा मैं, उठा करके उल्टा लटका करके वहीं गाड़ी पलटा करके मारा उसको। बचेगा कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी को हाथ डाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो ऐसे भी मारा जाता, अगर थप्पड़ भी मार देता तो भी मारा जाता। गवर्नमेंट के आदमी को हाथ नहीं लगा। तुमने क्राइम किया है, चलो तुम उसके लिए क्षमा मांग सकते हो, ये तो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने आदमी भेजा उसको ही तुमने उल्टा वो करना शुरू कर दिया। अब तो क्या, पूरी गवर्नमेंट तुमको जब तक पकड़ करके दंड नहीं देगी तब तक छोड़ नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण की गवर्नमेंट के लोग हैं वैष्णव, कृष्ण की गवर्नमेंट में वैष्णव है, और वो वैष्णवों को उन्होंने भेजा तुम्हारे उपकार के लिए भेजा, और जो हमारा उपकार करने आया हमने उसको ही पीटा। अब बताओ कृष्ण को कैसा लगेगा? क्योंकि वो चोट तो वैष्णव को नहीं लगी, चोट कहां लगी? महाप्रभु को लगी। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बह रहा है, दिख रहा है, लेकिन चोट महाप्रभु को लगी है। हरिदास ठाकुर को यमन लोग मार रहे हैं, लेकिन चोट महाप्रभु को लग रही है। महाप्रभु ने दिखाया भी सब भक्तों के सामने, देखो पीठ मेरी, उसपे कोड़े के निशान बने हुए, चोट महाप्रभु को लग रही है, मार तो हरिदास ठाकुर को रहे। इसी तरीके से जो वैष्णव की निंदा कर रहा है तो चोट कृष्ण को लग रही है, महाप्रभु को लग रही है। अब महाप्रभु को तुम मार रहे हो, वो जो तुम्हारे प्रति करुण है परम, अब क्या करेंगे? वो उनको मार लेते तब भी एक बार क्षमा कर देते, लेकिन उनके आदमियों को मारा ना तुमने, अब क्षमा नहीं है कोई, किसी शास्त्र में कहीं पर भी कोई क्षमा का कोई उपाय नहीं है। अब तो यही उपाय है कि पहले उसको सड़ाओ नरकों में, उसके बाद में अगर ये प्रायश्चित कर लेगा, वैष्णव से क्षमा मांग लेगा, और वैष्णव ही उसको क्षमा कर दे और प्रायश्चित करता रहे, तो धीरे धीरे वो ताप जाएगा, नहीं तो वो ताप जलाता ही रहेगा। दुर्वासा की तरह 1 साल तक कुछ उसको इलाज नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए, इलाज नहीं हुआ, शिव जी के पास गए, इलाज नहीं हुआ, वैकुंठ भी गए, इलाज नहीं हुआ। सुदर्शन फिर भी पीछे है। जब अम्बरीश के पास गए तब सुदर्शन, अम्बरीश ने प्रार्थना किया जो मारेंगे भगवान, लेकिन क्षमा वैष्णव करेंगे। जब वैष्णव क्षमा कर देंगे तो भगवान शांत हो जाएंगे। वैष्णव ने क्षमा नहीं किया तो भगवान तब तक शांत नहीं हो। तो पीछे से सुदर्शन जला रहा है। फिर अम्बरीश महाराज ने कहा, प्रभु अगर मैंने आपकी थोड़ी भी भक्ति की है, मैंने ठाकुर जी के थोड़ा भी कृष्ण का भजन किया है, तो आप कृपा करके शांत हो जाइए। उसी क्षण शीतल हो गए। दुर्वासा जल रहे थे, मतलब भयंकर जल रहे थे, और वो उसी क्षण जो सुदर्शन प्रभु शांत हो गए। सुदर्शन मतलब क्या? कृष्ण ही है, कृष्ण की शक्ति है सुदर्शन। तो सुदर्शन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने जलाया उसको जमकर। इसी प्रकार से हमको भी जलाएंगे। तो जो जलना नहीं चाहता है ऐसे वैष्णवों के प्रति प्रीति करे, उनकी कभी निंदा ना करे। नरके पड़वे से ही जन्म जन्मांतर, एक जन्म की बात नहीं कर रहे। देखो हरिदास ठाकुर भी यही बोल रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक नरक में जाएगा वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।